हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिग्गज उद्योगपति महानायक देश के अनमोल रतन टाटा की वो 20 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसके ज़रिए उनकी पूरी जीवनी आपको पता चल जाएगी। जिस बिज़नेस को उन्होंने छुआ उसे वो सोना बना गए। कई तरह की सुर्खियां हैं, कई खबरों के संस्थानों ने ऐसी ही सुर्खियां बनाई है रतन टाटा के चले जाने पर उन्हें विदाई देते हुए। आइए वो 20-30 तस्वीरें दिखाएं जिसमें रतन टाटा की पूरी जीवनी ही समटी हुई है। बचपन में माता पिता के अलग हो जाने के बाद रतन टाटा को उनकी दादी ने ही संभाला था। पहली तस्वीर कुछ ऐसी ही थी। रतन टाटा का पालन पोषण नवाजबाई टाटा उनकी दादी ने ही की थी। अमेरिका से रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की डिग्री ली थी। उस वक्त वो कितने हैंडसम थे आप देख सकते हैं। 2 साल तक लॉस एंजल्स में जॉन्स एंड इमंस के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी कर चुके थे रतन टाटा, जिन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी BArch की डिग्री। और इसके बाद 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते ही नौकरी छोड़कर वो भारत लौट आए थे। विदेश में खूब प्यार उन्हें मिला था, लेकिन शादी नहीं हो पाई। उन्हें 4 बार प्यार हुआ। एक प्यार तो उनके शादी तक रिश्ता भी पहुंच गया, लेकिन भारत उनका लौटना उनके शादी के सपनों को तोड़ गया। हाँ, उनकी प्रेमिका भारत नहीं आ सकी और इसी वजह से उनका रिश्ता अपनी प्रेमिका से टूट गया था। जिसके बाद अपना पूरा ध्यान टाटा ने टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने का काम किया। इसी तरह से आपको बता दें, टाटा स्टील में ऐसे शुरुआत की थी उन्होंने। टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थे वो। पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर की शुरुआत जब उन्होंने की थी। रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। टाटा स्टील के प्लांट में चुना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किया करते थे वो। बिजनेस की बारीकियों को उन्होंने इस तरह से सीखी थी। फिर इसके बाद आगे आपको बता दें, रतन टाटा स्टील में काम करने के बाद, जी हाँ, टाटा स्टील में काम करने के बाद 1991 में टाटा ग्रुप की कमान थामी उन्होंने। फिर टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पहुंचने का सिलसिला उन्होंने आगे बढ़ाया। कारोबार विस्तार पर फोकस करना उन्होंने शुरू किया। और इसके बाद आपको बता दें, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों, जी हाँ, टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने पहुंचाया। वैश्विक विस्तार किया उन्होंने। कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका था और कंपनियां लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया करा रही थी इस तरह से। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में, JRD टाटा के बाद सबसे योग्य उत्तराधिकारी टाटा रतन टाटा ही थे। टाटा ग्रुप में JRD का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई तो उसमें रतन टाटा सबसे योग्य थे जो उनकी जगह ले सकते थे। समूह की कमान संभालने के बाद उन्होंने इस बात को साबित भी किया। हर बड़े फैसले में JRD की वो राय लेते थे। जी हाँ, कदम से कदम उनसे मिलाकर चलते थे वो। टाटा ग्रुप के कारोबारों के विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए थे उन्होंने। कमान हाथ में लेने के बाद फिर JRD टाटा से हर बड़े कदम पर राय मशवरा भी लेते। 1993 की ये तस्वीर कुछ यही बयां कर रही थी। तो वहीं ऑटो दिग्गज फोर्ड को उन्होंने झुकाया था। ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था 90 के दशक में। आपको बता दें, टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे। रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की। अमेरिकन कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते रतन टाटा का अपमान किया था। उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल किया था। इसके बाद अभी टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। 9 साल में बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर मजबूर किया था। 9 साल के अंदर टाटा रतन ने सरकार से उन्हें सम्मान भी मिला था इसके बाद। जी हाँ, टाटा ग्रुप बिजनेस के लिए उन्हें देश नहीं दुनिया भर में नाम कमाने के लिए भारत सरकार की ओर से उन्हें बड़े सम्मान मिले। 2000 में रतन टाटा को पद्म भूषण मिला। 2008 में पद्म विभूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके बाद रतन टाटा ने एक सपना देखा था जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस की नहीं थी। उन्होंने
किया कार टाटा नैनो के बारे में बात की थी। आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा नहीं दिया था। जी हाँ, लाख टकिया कह सकते हैं आप इसे। 1 लाख की कार थी टाटा नैनो। 2008 में टाटा नैनो उन्होंने उतारी बाजार में। ये कार उनकी उम्मीदों के अनुसार बाजार में ज़्यादा धमाल नहीं कर पाई, लेकिन काफ़ी प्रशंसनीय रही। इसके बाद आपको बता दें, बड़े डॉग लवर रतन टाटा दरिया दिल इंसान तो थे ही। डॉग लवर के तौर पर उन्हें जाना जाता था। 98,000 वर्ग फीट में फैला ड्रीम प्रोजेक्ट रतन टाटा का 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र में इस साल उन्होंने शुरू किया था। सोशल मीडिया पर अरबपति उद्योगपति कुत्ते के साथ अपनी तस्वीर में तभी नजर आए थे। और इसके अलावा अकेलेपन का दर्द बयां करने वाले रतन टाटा के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा था, आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जी हाँ, वो काफ़ी अकेले भी थे। बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप गुड फेलोज़ उन्होंने तभी शुरू करने का फैसला लिया। स्टार्टअप गुड फेलोज़ में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हुए उन्होंने ये दर्द दुनिया के सामने लाया कि वो दर्द में थे। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें, रतन टाटा की जीवनी की ये एक अनोखी सच्चाई है। बड़े डॉग लवर रतन टाटा को हमेशा जानवरों के प्रति सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते देखा गया है। जो डॉग लवर्स के प्रति प्रेरणादायक उनका काम हमेशा ही रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, हमारे इस रिपोर्ट में रतन टाटा के बारे में किस तरह से उनकी ज़िंदगी में दुनिया भर की कमाई के बावजूद सिर्फ सेवा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। जी हाँ, अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% हिस्सा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे रतन टाटा ने अपनी काबिलियत के दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे हमेशा सोना ही बनाया। जी हाँ, उम्र संबंधित अगर बात करें उनके बारे में तो स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों के कारण ही हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, लेकिन उन्होंने भर्ती होने के बाद भी ये उम्मीद नहीं तोड़ी थी कि वो ज़िंदगी खो देंगे। हमेशा उम्मीदों से भरे हुआ करते थे रतन टाटा। तो वहीं आप सबको रतन टाटा के बारे में ये भी बता दें, कारों के बेहद शौकीन रतन टाटा कई लग्जरी कारों की सवारी करने के शौकीन थे। तो वहीं दिखावे से दूर रहने वाले रतन टाटा को सादगी भरी ज़िंदगी ही पसंद हुआ करती थी। रतन टाटा को विमान उड़ाने का भी शौक था। F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय रतन टाटा ही थे, जिन्हें पियानो बजाना भी पसंद था। तो वहीं आपको बता दें, उनके बारे में विदेशों में सर्वोच्च सम्मान मिला था उन्हें। सम्मान जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था उन्हें। जी हाँ, ऐसा भी सम्मान मिल चुका है रतन टाटा को। जी हाँ, इसके अलावा इसी साल उन्होंने आखिरी वोट डाला था। मैनेजर शांतनु के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने वो पहुंचे थे। वोट डालकर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई थी। तो वहीं रतन टाटा जो कि 9 अक्टूबर को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह के छोटे बड़े कारोबारों से लेकर युवाओं तक के आदर्श बनने वाले रतन टाटा ने हमेशा लोगों को प्रेरित ही किया।